आपको मैं शैक्षिक परिदृश्य के बारे में कुछ बताता हूँ। देखिए, शैक्षिक परिदृश्य, इसमें हम ये जानते हैं कि राजस्थान में शिक्षा का विकास कैसे हुआ। शिक्षा का विकास कैसे हुआ, देखिए मैं कुछ आपके लिए आउटलाइन रेडी करता हूँ। देखिए इसमें क्या हुआ कि राजस्थान में जो शिक्षा का काम है ना, वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरुआत किया। शुरुआत किसने की? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। और मैं आपको डेट बताऊं तो 1835 में अंग्रेजी को राजकीय भाषा बनाया गया। जैसा कि हम सभी को पता है कि लॉर्ड वेलेस्ली ने 1835 में बनाया था। लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम अंग्रेजी को राजस्थान में भी प्रचार प्रसार किया गया था। और 1698 में भी, इससे पहले भी वैकल्पिक शिक्षा के केंद्र खोले गए थे। और उसके हम बात करें तो 1822 में अजमेर के केकड़ी और बिनाई में, अजमेर के केकड़ी और बिनाई में स्कूल खोले गए थे। केकड़ी और बिनाई में स्कूल खोले गए और इन्हीं स्कूलों को 1831 में बाद में बंद कर दिया गया था। और उसके बाद आपने पढ़ा होगा कि 1875 में लॉर्ड मेयो कॉलेज अजमेर में है। अजमेर में लॉर्ड मेयो कॉलेज खोला गया, स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? लॉर्ड मेयो कॉलेज की स्थापना हुई। इसी प्रकार हम आगे बात करें तो हम धीरे धीरे काम चलता गया और राजस्थान में शिक्षा का विकास होता गया। और हम आगे देखते हैं कि कैसे कैसे हुआ। तो आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि 1860 में ईसाई की मिशनरीज स्कूल खोली गई थी। मिशनरीज स्कूल अजमेर में भी खोली गई थी, स्कूल खोली गई। ये मिशनरी स्कूल होती हैं, ये उन्होंने अपनी धर्म प्रचार के लिए खोले गए थे। ईसाई धर्म में कैसे प्रचार करना है। उसके बाद हम आगे बात करें तो देखिए, राजस्थान में हम शैक्षिक प्रबंधन की बात करते हैं जो अपने स्तर पर होता है। राजस्थान में जो राजस्थान सरकार करती है या राजस्थान सरकार ने शिक्षा के मामले में क्या किया, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, राजस्थान में शैक्षिक प्रबंधन, राजस्थान में शैक्षिक प्रबंधन, राइटिंग पर मत जाइएगा, छोड़िए उस बात को। देखिए 1950 में क्या हुआ कि 50 ईस्वी में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय, जैसा भी आपको पता है कहाँ होंगे ये, बीकानेर। प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय बीकानेर में खोला गया। जिसको क्या हुआ कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए क्या किया, इसको गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इसको दो भागों में बांट दिया। प्राथमिक निदेशालय को अलग कर दिया और माध्यमिक को अलग कर दिया गया। ये काम किया गया था अलग अलग 1997 में, और 1 जनवरी 1998 से इसने अलग अलग कार्य करना भी प्रारंभ कर दिया। और इसी के साथ हम बात करें तो जो राजस्थान लेवल पर जो शिक्षक प्रबंधन होता है ना, उसका जो काम करने का काम है वो है शिक्षा सचिवालय। और शिक्षा सचिवालय के बाद हम संभाग स्तर पर होते हैं उप निदेशालय संभाग स्तर पर। और उसके बाद हम जिला लेवल पर बात करें तो जिला शिक्षा अधिकारी होता है। और उसके बाद हम ब्लॉक लेवल पर बात करें तो बीईओ अधिकारी होता है, यानी बीईओ अधिकारी। और अगर उसी की तरफ हम पंचायत स्तर पर बात करें तो पीईओ अधिकारी होता है, और डीओ तो होता ही है, डीईओ ये होता है जिला स्तर पर।
उसके बाद मैं आपको बताता हूँ राजस्थान में कौन कौन से शिक्षा निदेशालय हैं। देखिए राजस्थान में एक तो ब्रजभाषा निदेशालय है, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, कॉलेज शिक्षा निदेशालय है, संस्कृत शिक्षा निदेशालय है, तकनीकी शिक्षा निदेशालय है, ये अलग अलग तरह के निदेशालय है। उसके बाद मैं आपको बात करूँ राजस्थान में शिक्षा मंडल। राजस्थान में शिक्षा के मंडल कौन कौन से हैं। देखिए जो राजस्थान में शिक्षा के मंडल है ना वो है 9। राजस्थान में शिक्षा मंडल कितने हैं? 9। देखिए जितने संभाग है ना उन सब मुख्यालय पर एक एक है। संभाग है वो तो हो गए 7 प्लस 2 कौन से हैं, एक है पाली और एक है चूरू, ये 2 एक्स्ट्रा है। देखिए इनको किस संभाग में कौन से जिले आते हैं ये याद करना इस पे ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो 7 संभाग है ना उसमें बीकानेर संभाग में कौन कौन से मैं आप ये बता देता हूँ। बीकानेर में है बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़। और उसके बाद मैं आपको चूरू बता देता हूँ क्योंकि ये चूरू संभाग का जिला है। चूरू में आता है चूरू, सीकर प्लस झुंझुनू। अब देखिए जो जिले जयपुर संभाग के थे वो इसमें आ गए। अब जो बचे हुए जिले हैं वो जयपुर संभाग वाले वो जयपुर मंडल में ही है। और उसके बाद मैं आपको पाली की बात करूं तो पाली में है पाली, सिरोही और जालौर। ये पाली आता है जोधपुर में संभाग में। तो जोधपुर में कौन कौन से हो गया, जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर। और बाकी जो जिला है उसी में जो संभाग है वो जिले शिक्षा मंडल में उसी में अपने आप आ जाते हैं। जो जिस संभाग में जिला है उस संभाग में आ जाते हैं। इस प्रकार मैंने आपको बताया कि कितने मंडल है, 9, 7 संभाग है। 2 अलग मैं बात करूं तो जो पाली है और चूरू है जो इसके अलावा एक्स्ट्रा हो गए। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा विभाग है ना वो कैसे कैसे काम करता है और क्या क्या करता है। देखिए और हाँ अगर आपको पूछा जाए कि ये नए मंडल कौन से हैं तो पाली और बीकानेर, इनको जून 2013 में बनाया गया था। जून 2013 में ये सबसे नए मंडल है। इस तरह से आप याद करना चाहे तो इसका चॉइस। और इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ किस पर, प्रारंभिक शिक्षा विभाग पर। राजस्थान का प्रारंभिक शिक्षा विभाग है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था माध्यमिक शिक्षा विभाग और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय दोनों को अलग अलग कर दिया, तो इसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, प्रारंभिक शिक्षा विभाग। देखिए इसका काम क्या होता है। देखिए इसका काम होता है कि जो ग्रामीण स्तर पर है, जो पैतृक शिक्षा विभाग है उसका काम होता है कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है योजनाएं जो शिक्षा के हिसाब से लागू की गई है वो कैसे काम करेगी। और इसके लिए एक शिक्षा सलाहकार मंडल भी बनाया गया था जो सन 1951 में बनाया गया था। 1951 में शिक्षा सलाहकार मंडल, शिक्षा सलाहकार मंडल। इसका काम होता है सलाह देना ताकि योजनाओं को इम्प्लीमेंट किया जा सके, धरातल पर लाया जा सके। इसने 2001 में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये प्रारंभिक शिक्षा कार्य कर रहा है। वैसे तो आपको पता ही है इसका अलग कब हुआ था, 98 में, 1 जनवरी 98 से इसने कार्य कर दिया था। लेकिन 2001 से स्पेशल रूप से ये ग्रामीण प्रारंभिक शिक्षा के लिए कार्य कर रहा है। और इसी के तहत जो ग्रामीण स्तर पर पीईओ है और ब्लॉक स्तर पर बीईओ अधिकारी है, इसी के तहत वो काम करते हैं। उसके बाद मैं आपको बात करूँ कि जो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय है ना इसकी प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी है। तो देखो ये संस्थाएं होते हैं वो 2 प्रकार की होती है। एक तो है राजकीय संस्थाएं और एक होती है स्वायत्त शासी संस्थाएं। देखिए राजकीय संस्थाएं वो होती है जिनमें सरकार स्थापना करती है और सारा कंट्रोल होता है, वो भी सरकार के हाथ में होते हैं, गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। लेकिन इनकी स्थापना सरकार करती है लेकिन ये कंट्रोल स्वयं से करती है। ये कार्य करने के लिए स्वतंत्र होती है, ये स्वतंत्र, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं है, ये राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्य करती है।
नियंत्रण में। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें संस्थाएं कौन कौन सी है। देखिए मैं राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग की जो प्रारंभ राजकीय संस्थाएं हैं उनके बारे में बताता हूँ। तो आपने एक तो ये निदेशालय हो गया बीकानेर, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय प्रारंभिक बीकानेर। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे, वीडियो लंबे करने से कोई मतलब नहीं है। और एक RSCERT उदयपुर। आपने NCERT नाम सुना होगा, वो आती है नेशनल तौर पर और ये होती है राजस्थान तौर पर। मैं इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ, राजस्थान स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो उदयपुर में है। जो हमारे राजस्थान की जो बुक्स बनती है वो इसी का काम होता है, छापना। वैसे छापना काम तो राजस्थान वो पाठ्य पुस्तक मंडल करता है जयपुर वाला, लेकिन जो क्या छापना है ये काम है ना, वो RSCERT करती है। और इसके बाद में जो जिला स्तर पर आपने देखा होगा जो डाइट संस्थाएं होती है, जिला एवं प्रशिक्षण संस्थाएं डाइट होती है। आपने हर जिले में एक डाइट होती है जो BSTC की ट्रेनिंग दिलाती है, वो इसी के काम होता है। वो किसका काम होता है? प्रारंभिक शिक्षा विभाग का होता है। राजस्थान के प्रारंभिक शिक्षा विभाग का ये काम होता है। इसके अलावा मैं आपको स्वायत्त शासी है, जो खुद से काम करती है, स्वायत्त शासी संस्थाएं। इसमें कौन कौन सी आएगी? देखिए इसमें एक पहले तो आएगा राजस्थान शिक्षा परिषद है, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद है, ये जयपुर से कार्य करती है। और इसके अलावा एक मदरसा बोर्ड है, ये भी जयपुर से ही कार्य करता है। और एक है पाठ्य पुस्तक मंडल, मैंने आपको बताया था अभी, पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर से। और एक है राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड, ये इसी के स्वायत्त संस्थाएं हैं। आपने सुना होगा ये स्वायत्त संस्थाएं वो होती है जो आपने हाल ही में जो कैबिनेट में जो नियुक्तियां दी गई थी, जो ऐसे भी कैंडिडेट थे जो विधानसभा चुनाव में जीते नहीं थे और उनको बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था, जो वो बोर्ड होते हैं ना, वो राजस्थान सरकार की स्वायत्त संस्थाएं होती है। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ राजस्थान की जो माध्यमिक शिक्षा है, राजस्थान की जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है उसके बारे में। देखिए जो माध्यमिक शिक्षा विभाग होता है ना, जैसा कि आपको पता है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग इसकी स्थापना अलग से कब हुई थी? 1 जनवरी इसने कार्य करना स्टार्ट कर दिया था 1997 में, ये अलग हुआ था। 1 जनवरी 1998 से इसने कार्य करना स्टार्ट कर दिया गया था। इनका जो मुख्य कार्य होता है ना, वो होता है भाषाओं को प्रोत्साहन देना, और शिक्षा पर खर्च करना, धन, मतलब किस तरह शिक्षा को डेवलप किया जा सके, शिक्षा पर धन खर्च करना। और जो शिक्षा नीति है उसका निर्धारण करना, मतलब कैसे टाइम टेबल वगैरह सेट करना है, शिक्षा नीति का निर्धारण करना। और इसके अलावा जो माध्यमिक शिक्षा है ना उसका विस्तार करना, या और जो प्रारंभिक, आपने पहले यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा विभाग था, उसको तो प्रारंभिक शिक्षा विस्तार करना, उसका है माध्यमिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा का विस्तार करना, माध्यमिक शिक्षा का विस्तार करना। इसी प्रकार के ये इसके कार्य होते हैं। और मैं इसके अंदर जो संस्थाएं हैं उसकी बात करूं तो ज़्यादा नहीं है। वैसे उसमें हमने पढ़ा था जो डाइट होती है ना, यहाँ पर वो IAS ही हो जाती है, जो B.Ed कॉलेज होती हैं वो इसके अंदर आ जाती है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ IASC B.Ed कॉलेज, ये B.Ed कॉलेज गवर्नमेंट की, ये राजस्थान में 2 ही है, शायद आपको पता होगा, एक तो अजमेर में है और एक बीकानेर में है। 2018-17 तक ये राजस्थान में 7 थी, 5 को हटा दिया गया, अभी राजस्थान में ही सिर्फ 2 ही है। इसके अलावा क्या होता है, इसको माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय इसके अंदर आते हैं। माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय इसके अंतर्गत आते हैं।
और इसके बाद मैं आपको बात करूं तो जो गवर्नमेंट पीटीआई कॉलेज होती हैं, शारीरिक शिक्षा कॉलेज, शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, गवर्नमेंट पीटीआई कॉलेज, या मैं बात करूं बीपीएड कॉलेज, बीपीएड, जो बीपीएड कॉलेज होती है जो गवर्नमेंट की, वो भी इसके अधीन आती हैं। और मेन जो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय है, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय कहाँ है वो तो आपको पता ही होगा, बीकानेर, बीकानेर, वो भी इसी के अधीन आता है। दूसरी बात ये तो है कौन सी, राजकीय संस्थाएं, राजकीय संस्थाएं। और उसके बाद मैं आपको बात करूं कौन सी, स्वायत्त शासित संस्थाएं, स्वायत्त शासित संस्थाएं, शासित संस्थाएं। इसमें कौन कौन सी आएगी देखियो, एक तो जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है अजमेर, मैं सीधा लिख रहा हूँ BSER, कहाँ पर है, अजमेर में। एक जो राजस्थान स्टेट ओपन है, जहाँ से हम राजस्थान स्टेट ओपन, आपने सुना होगा, जो हम कोटा से करते हैं ओपन बोर्ड, उसी तरह ये ओपन बोर्ड है, स्टेट ओपन बोर्ड। और एक है बालिका शिक्षा फाउंडेशन, BSF, बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर, ये भी जयपुर, ये भी इसी के अधीन आता है। और माध्यमिक शिक्षा परिषद होती है एक, माध्यमिक शिक्षा परिषद राजस्थान में, माध्यमिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा परिषद, ये इसके अधीन आती है, परिषद है ये निदेशालय अलग है, ये परिषद अलग है। जो परिषद होती है वो स्वायत्त शासन संस्था के अंतर्गत आती है। तो ये इस प्रकार का ढांचा है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या आएगा। जैसे राजस्थान का जो स्कूल शिक्षा विभाग है ना, वो उसमें प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो कक्षा 1 से 8 तक का जो शिक्षा का काम है वो है प्रारंभिक शिक्षा का, प्रारंभिक शिक्षा का। और जो 9 से 12 है वो है कौन सी, माध्यमिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग। देखिए आपने समसा रमसा नाम सुना होगा, SSA, सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान। एक चलता था TE, टीचर्स एजुकेशन, जो अब तो नहीं है, टीचर एजुकेशन, एजुकेशन। और एक चलता था राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। इसकी फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं तो RMSA, SSA। इन तीनों को मिलाकर मई 2018 में इन तीनों को मिला दिया गया, उसका नाम कर दिया गया समसा, SMSA। इसका फुल फॉर्म है एकीकृत इंटीग्रेटेड समग्र शिक्षा विभाग, समग्र शिक्षा अभियान इसका नाम कर दिया गया। इसी तरह इसने 8 अगस्त से काम करना स्टार्ट कर दिया, 8 अगस्त 2018 से। और जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पर, शायद आपको पता होगा, शिक्षा संकुल, शिक्षा संकुल कहाँ है, शिक्षा संकुल है जयपुर में। देखिए तो ये एक प्रकार की आउटलाइन है जो हमें पता चलता है कि हमें शिक्षा शैक्षिक परिदृश्य में क्या पढ़ना है। हाल ही में जो जोड़ा गया है यही चीज़ें आपके, अगर आप फर्स्ट ग्रेड दे रहे हो तो फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में है, फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर में है। और जिस तरह ये थर्ड ग्रेड में डाला गया है उसी हिसाब से बहुत जल्दी मेरे हिसाब से जब सिलेबस आएगा और जो नोटिफिकेशन आएगा सेकंड ग्रेड का उसमें भी ये डाला जाएगा फर्स्ट पेपर में। जैसा चल रहा है वैसे तो डाला जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि काम चल रहा है। और इसके अलावा मैं आपको टाइम मिला तो प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बोर्ड वगैरह, बालिका शिक्षा फाउंडेशन वगैरह, RSERT के बारे में भी अलग से क्लास लूँगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।